हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो जब से हाई कोर्ट के द्वारा जो है सीटेट के रिजल्ट पर रोक लगाया है, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें डाउट है, चाहे आप किसी भी स्टेट के हो, उत्तर प्रदेश के हो, बिहार के हो, राजस्थान के हो, दिल्ली के हो, मध्य प्रदेश के हो, सभी का यही क्वेश्चन है कि क्या ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा जो फैसला आया है वो बिहार में या फिर दूसरे स्टेट में भी लागू होगा या नहीं। क्या हमारा भी रिजल्ट जो है, सर्टिफिकेट जो है वो रुक जाएगा, चाहे केवीएस पीआरटी हो, DSSB हो, बिहार हो, या इसके अलावा कोई भी ऐसा राज्य जहां पर बीएड भी प्राथमिक में एलिजिबल है, क्या इन सभी पे इफेक्ट पड़ेगा। छोटी सी वीडियो बट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी चीज़ अभी मैंने पता की है उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको बता रही हूँ। पूरा वीडियो अंत तक देखना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि यहाँ से आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी कि चाहे आपका डिजी लॉकर की बात हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे DSSB हो। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, कल जैसा कि मैंने आपको वीडियो बनाया या फिर आपको भी बहुत सारे वीडियोस मिल गए होंगे, तो वहां पर आपने एक चीज नोटिस नहीं किया और आप में से बहुत से लोग फिर ऐसे कमेंट करने लगते हो कि आप बीएड के पक्ष में हो। कुछ लोग बोलते हैं बीटीसी के। हमारे पक्ष से कुछ नहीं होता है। जो जैसा हाईकोर्ट का बयान आता है, हाईकोर्ट की तरफ से जो चीजें आती है, मैं वही आपको बताती हूँ, अपने मन से कुछ भी नहीं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहूंगी, इससे आपको अपने आप सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आप बताओ, जब राजस्थान हाईकोर्ट ने बीएड को प्राथमिक में से जो है बाहर कर दिया, क्या उसके बाद से सारे स्टेट में भी ऐसा हुआ? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो राजस्थान हाईकोर्ट की बात थी। अगर स्टेट वाले अपनी तरफ से भी शिक्षा जो है हमारा समवर्ती सूची में आता है, स्टेट वाले भी उस पर फैसला ले सकते हैं। तो वो स्टेट गवर्नमेंट था, हाईकोर्ट जो कि राजस्थान का था, उसने सबसे पहले बीएड को बाहर किया था प्राथमिक में। बट बाकी जगह आप चाहे दूसरे स्टेट का ले लो, चाहे उत्तर प्रदेश का ले लो, चाहे आप बिहार का ले लो, चाहे आप दिल्ली का ले लो, वहां पर बीएड फिर भी एलिजिबल था प्राथमिक में। ठीक है, तो इससे आपको एक आइडिया लग चुका होगा। जैसा कि जो न्यूज़ आया है हाईकोर्ट के द्वारा, मैं आपको इसमें एक चीज़ सबसे पहले क्लियर करना चाहती हूँ। जब तान्या पांडे जी के द्वारा जो है ये बयान दिया गया कि हाईकोर्ट, राजस्थान हाईकोर्ट ने जो है बीएड को प्राथमिक से बाहर कर दिया है और अभी इसका जो है चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में विवाद, तो अभी सीटेट का रिजल्ट जो है नहीं आना चाहिए प्राथमिक में बीएड वालों का, तो इस पर जो है, क्योंकि उनको बाहर किया गया है, उस पर रोक लगानी चाहिए। ठीक है, तो हाईकोर्ट के द्वारा सीधे एक चीज़ बोला गया कि हम इसको इनवैलिड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये केस आपका सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो हाईकोर्ट आपको नहीं बाहर कर सकता है। तो सबसे पहले जो लोग बीएड किए हैं वो आप परेशान मत हो। किसी ने ये नहीं कहा है कि आप बाहर हो गए। इवन हाईकोर्ट के द्वारा भी ये नहीं आया है कि बीएड बाहर है प्राथमिक से। सिर्फ एक चीज है कि सुप्रीम कोर्ट के अधीन है और अभी फिलहाल के लिए इस पे इसलिए रोक लगी है क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। दूसरी चीज, आपने राजस्थान हाईकोर्ट का एग्जाम्पल देखा, जब वहां पर बाहर किया गया तो क्या दूसरे स्टेट में भी ऐसा हुआ? बिल्कुल भी नहीं। तो जो लोग भी किसी और स्टेट के हैं, चाहे बिहार के हैं, चाहे दिल्ली के हैं, वहां की बात अलग है। और यहाँ पे इसलिए क्योंकि ये जो है आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऐसा आया है, ना कि बिहार, ना कि दिल्ली, ना ही किसी और स्टेट का। ठीक है, तो अगर आपके यहाँ पे कोई वैकेंसी आती भी है तो आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट हाँ, इसमें एक चीज ये जरूर फंसता है। मान लो जो केवीएस पीआरटी का एग्जाम है और आपको पता है कि केवीएस पीआरटी में जो बीएड वाले हैं वो जो है यहाँ अभी फिलहाल तो एलिजिबल ही है, बट अगर इसी बीच में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आ जाता है तब ये मामला काफी पेचीदा हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि दूसरे स्टेट वाले तो कर सकते हैं बट ये उत्तर प्रदेश में है। तो ये सारी चीजें बस फंसी हुई हैं। जितना जल्दी सुप्रीम कोर्ट का आ जाए उतना जल्दी क्लियर होगा। बट अब एक चीज अपने दिमाग से एकदम क्लियर कर दो कि ये जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो फैसला आया है बीएड को बाहर करने के लिए नहीं, केवल रोक लगाने के लिए है। और ये केवल एक स्टेट का है, आप दूसरे स्टेट से हैं, वहां पर आपका स्टेट जो ये बाध्यकारी बाइंड नहीं है, बाध्यकारी नहीं है कि वो भी इस चीज को माने। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलूंगी कि आप चाहे DSSB की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप केवीएस पीआरटी के इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आने वाली जो भी वैकेंसीज हैं, चाहे आप यूपी टेट, सुपर टेट इसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, उसको कंटिन्यू रखिए। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि इस चक्कर में परेशान हो कि आप पीआरटी की प्रिपरेशन छोड़ दो और आपको सुपर टेट की वैकेंसी मिले, उसमें बीएड वाले भी एलिजिबल हों, चाहे यूपी टेट। तो इसलिए अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिएगा। एंड अगर आप जो है इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपको ही पता है, मैंने भी यूपी टेट सीटेट क्लियर किया, तो उसमें प्रीवियस पेपर मैंने बहुत यूज लगाया है, आपको भी करना चाहिए। टेक्स्ट बुक पे अभी सेल है, बट आज जो है आखिरी है, रात 12 बजे के पहले ही आपको लेना है। तो आपको 269 में पड़ेगा, बट आपको इसके लिए जीकेसी कोड यूज करना है। 1 ईयर की वैलिडिटी है, 1 साल तक आप केवल 269 अमाउंट पे करके किसी भी एग्जाम का प्रीवियस पेपर मॉक टेस्ट जो है वो लगा सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, वहां उसके थ्रू आप टेक्स्ट बुक ऐप डाउनलोड करके कूपन कोड में जीकेसी लिख देना, आप उसका फायदा उठा सकते हैं। क्योंकि अगर मान लो DSSB की अभी सुनने में आ रहा है कि अप्रैल में ही आने वाला है, फिर आप क्या करोगे? परेशान हो जाओगे। पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, हर एक एग्जाम का आपको प्रीवियस पेपर करना है। ठीक है,
वहाँ पे सब कुछ है। अब दूसरा चीज़ मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि अभी फिलहाल बीएड को बाहर नहीं किया गया है, सिर्फ उस पर रोक लगी है। और दूसरी चीज़, मान लो भी 7वां चरण शिक्षक बहाली आ रही है, बट एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जैसे ही आएगा ये सारी चीज़ें खारिज हो जाएंगी। और जैसे कि जो लोग बिहार से हैं वो मेरे से पूछ रहे थे कि अगर बिहार में 7वां चरण शिक्षक बहाली आ जाती है तो क्या उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, तो बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बोला है और आप अपने राज्य के हैं, वहाँ पे जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता है सब उसी के अधीन रहेगा और आप भी फॉर्म भरोगे। जैसे कि DSSB का मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि अप्रैल महीने में आ रहा है, उसमें क्या होगा। देखिए बीएड वाले भी पीआरटी में फॉर्म भरेंगे, क्योंकि अभी कोई नोटिस ऐसा नहीं आया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि बीएड एकदम बाहर हो चुका है। बाहर होने में और रोक लगाने में बहुत मेजर डिफरेंस है, इस चीज को समझिए। तो आप सभी चाहे किसी भी स्टेट के हो, जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता है उसके बीच में जो भी वैकेंसीज आएंगी आप सभी भी पीआरटी में एलिजिबल हो। क्योंकि एक राज्य के द्वारा ये कह देना कि इस पे रोक लगी है और दूसरे राजस्थान ने तो सीधे बाहर करने का फैसला लिया था, बट उत्तर प्रदेश में ऐसा कुछ नहीं है। कि आप इलाहाबाद हाईकोर्ट का अगर आप फैसला देखो, उसने केवल जो है राजस्थान हाईकोर्ट की जो बातें रखी गई हैं उस पर जो है बीएड को बस रोक लगाया है। ठीक है, इसमें काफी मैंने देखा बहुत से लोग एकदम परेशान हो चुके हैं, कंफ्यूज हो चुके हैं कि बीएड क्यों किया, बीएड करना ही नहीं चाहिए था। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप टीजीटी की प्रिपरेशन करो, आप बीईओ खंड शिक्षा अधिकारी की प्रिपरेशन कीजिए, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। DSSB में सबसे ज्यादा वैकेंसी जो है टीजीटी में आने वाली है 10,000 के आसपास। पीआरटी में तो बहुत कम है, और आपको पता है बस पीआरटी देखने में बहुत बड़ा नंबर लगता है, बट कंपटीशन और इसका कट ऑफ सबसे ज्यादा जो है पीआरटी का ही जाता है, क्योंकि वहां पर बीएड वाले भी एलिजिबल हैं, बीटीसी भी। बट अगर आप टीजीटी भरते हो तो वहां पे केवल बीएड वालों को ही मौका मिलता है, तो आप उसकी प्रिपरेशन कीजिए। एंड जिसका भी जो अलग अलग स्टेट में, चाहे आप एमपी के हो चाहे आप हरियाणा के हो, किसी भी स्टेट में आपको जो भी जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन करे उसको बीच में बंद मत करना, क्योंकि अभी कोई फैसला नहीं आया है। दूसरी चीज कि आखिर में फिर सीटेट का जो सर्टिफिकेट है डिजी लॉकर में वो किसका आएगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। देखिए काम तो चल रहा था, और अगर ये बीच में सारी चीजें नहीं आती तो शायद आपको डिजी लॉकर में देखने को मिल जाता। अब ये सीटेट सीबीएसई के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या वो केवल उत्तर प्रदेश राज्य को छोड़ के बाकी सभी राज्य का जो है डिजी लॉकर में सर्टिफिकेट देगा, या सभी का एक साथ। वैसे मुझे जहां तक लगता है तो ऐसा तो नहीं होगा कि बाकी सभी स्टेट का आ जाए और एक स्टेट का जो है वो रोक दें। मुझे ऐसा लगता है कि ये भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कुछ भी ऐसा चेंज होता है कि किसी को, मान लो अभी जो चीजें आप लोग खुद बोलते हो कि नहीं इसको नहीं होना चाहिए, अगर मान लो बाहर हुआ फिर क्या होगा, फिर क्या दोबारा से सबका रोक लगाया जाएगा। इसीलिए चाहे सीटेट हो चाहे केवीएस का पीआरटी हो, सब पे अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है, क्योंकि खुद भी कोई भी राज्य या सीबीएसई भी ये नहीं चाहेगा कि इसको विवाद में हम फंसाएं। इसीलिए आप देखो सर्टिफिकेट अभी तक नहीं आया, आपका परिणाम तो आ चुका है। अच्छा एक चीज और है, जो भी वैकेंसीज बीच में आएगी उसमें आपको सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है, इस चीज को क्लियर रखना। आप कोई भी फॉर्म भरते हो, अभी जो केवीएस का जो रिक्रूटमेंट वाला फॉर्म आया था उसमें कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं थी, उसमें आपके रोल नंबर ही बस भरना है और आपने कौन सी ईयर में पास किया है बस। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हमको जरूरत पड़ती है किसका, सीटेट सर्टिफिकेट का। तो नौकरी जब मिलने जाती है, जब नियुक्ति पत्र की बात आती है, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात होती है, तब जाकर जो है सीटेट सर्टिफिकेट का काम होता है। उसके पहले किसी भी फॉर्म को भरने के लिए आपको केवल सीटेट का जो रोल नंबर है वो भरना होता है और ईयर लिखना होता है कि आपने कौन से ईयर में पास किया है। आई होप अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और आपको समझ में आ चुका होगा कि अभी किसी को बाहर नहीं किया गया है, सभी को वेट है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा सब कुछ जो है अपने आप में क्लियर हो जाएगा। तो अभी चाहे बीएड हो चाहे बीटीसी हो, आप प्राथमिक की तैयारी कर रहे हो, आप जूनियर की तैयारी कर रहे हो, आप टीजीटी की अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए, क्योंकि बीच में पॉजिटिव न्यूज़ तो आएगा ही, और अगर बीच में ऐसा कुछ आ जाता है तो आपका काफ़ी समय बर्बाद हो चुका रहेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो भी डाउट हो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगी। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि क्लासेस हम करा ही रहे हैं यूपी टेट का, अभी मैथ्स के भी क्लास हुआ है, आप वो जरूर देखना। ईवीएस सीडीपी के क्लास होते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।